मीन राशि के सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम समझने जा रहे हैं मायावी राहु के षड्यंत्र से हम कैसे मुक्त होने जा रहे हैं, कैसे हमारे कार्य पूरे होंगे। इस समय पर पूरे 1 महीने का ये समय होगा जिस समय पर राहु के प्रभाव नहीं के बराबर प्राप्त होंगे, अर्थात हमारे जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियों की प्राप्ति हमें होगी। उन उपलब्धियों को हम जानने और समझने वाले हैं। समझते हैं कि ग्रहों का माजरा आखिर वास्तव में है क्या, क्या होने वाला है। 14 मार्च सन 2024 अर्थात आज के दिन ही ग्रहों के शासक भगवान सूर्य आ जाएंगे। आपके अपने राशि मीन राशि पर ही इनका गोचर हो जाएगा। पहले से यहाँ पर बुध और राहु देव विद्यमान हैं। देखा जाए तो ये जो 12 नंबर की राशि है ये मीन राशि है। इसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जिनकी मित्रता भगवान सूर्य के संग संग बुध के संग भी है। अब इस समय पर राजा का आगमन होता है। बुध उठ करके उन्हें वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन राहु चूंकि सूर्य के शत्रु होते हैं, उनका ये प्रयास रहेगा कि कैसे मैं सूर्य को मर्दन करा पाऊं। लेकिन चूंकि राजहट है, राजा का आगमन है, राहु भी उठ करके एक अच्छा प्रभाव दिखाएंगे, अर्थात सूर्य का वंदन करेंगे। जो राहु देव हैं वो स्वयं अंधकार के कारक माने गए हैं। इस कारण से आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए यदि कोई मामले हैं, यदि स्वास्थ्य में निरंतर बाधाएं परेशानी राहु के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, अब भगवान सूर्य का संचार हो गया जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशमय स्थिति पर प्रदान करते हैं। सूर्य भगवान जिस स्थान पर होते हैं वहां पर तिमिर नहीं रह पाता, वहां अंधकार नहीं रह पाता। जब यही अंधकार को मिटाने के लिए भगवान सूर्य स्वयं ठान लेंगे तो सोचिए जरा कितनी बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। राहु भी इस बात को स्वीकार किया और अपने प्रभाव को, अपने दुष्प्रभाव को कम किया। लेकिन राहु के अंदर एक मानसिकता है कि भाई मुझे तो ये परातंत्रता स्वीकार नहीं है। किसी के अंदर में रह करके काम करना राहु का कार्य नहीं है। और राहु इस फिराक में रहेगा कि कब मुझे अवसर मिले और इस सूर्य को मैं त्रासित करूं, इसे ग्रहण लगाऊं। और इस प्रकार से ये क्रम आगे चलते जाता है। अब इस बीच में जो इसका शुभ प्रभाव है वो मीन राशि पर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एक तो लगन पर है, इस कारण से आपके स्वयं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सूर्य भगवान प्रतिष्ठा के कारक हैं। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई मामले अटक रहे हैं, वहां पर पूर्ण होने की संभावना। कैरियर में यदि आप असमंजस की स्थिति है, कोई फाइनल डिसीजन निकल के सामने नहीं आ रहा है, कोई अच्छी पद प्रतिष्ठा की वृद्धि नहीं हो रही है, सूर्य भगवान स्वयं प्रतिष्ठा के कारक हैं, आपके अपने राशि पर ही उपस्थित रहेंगे। चूंकि यही भगवान सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, आपके नौकरी भाव के स्वामी हैं। नौकरी भाव के स्वामी का लगन पे जाना, राशि पर ही गोचर करना, कार्य क्षेत्र में उन्नति और तरक्कीदायक स्थिति को आपको संपन्न जरूर करा जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर राहु के मन में ये चल रहा है कि कब मुझे समय मिले और कब मैं सूर्य को प्रताड़ित करूं। एक डेट आता है सामने, वो डेट होगा 26 मार्च का डेट। इस दिन ग्रहों के जो राजकुमार हैं बुध, ये एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। मतलब ये मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में इनका गोचर हो जाएगा, जो कि आपके धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो गया। भाई आपके जीवन में ये सप्तमेश बनते हैं और चतुर्थेश बनते हैं। मतलब सुख साधन को जुटा पाना, धन के कोई कार्य नहीं बन पा रहे हैं उसको दिला पाना, ये तो हो गया बुध का कार्य। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ राहु और सूर्य विद्यमान है। सूर्य भगवान का जो संग था बुध के संग में, वो तो बुध चले गए, अब राहु को मिल गया अवसर। और इसी अवसर को समझते हुए एक डेट आता है 8 अप्रैल का दिन, जिस दिन इसी स्थान पर चंद्रमा भी विराजमान हो जाते हैं। दिन पड़ेगा सोमवार, तिथि पड़ेगी अमावस्या, महीना होगा चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या का सोमवार, जिस दिन सोमवती अमावस्या का योग भी बनेगा। ये योग बहुत शुभ माना गया है हमारे ज्योतिष में, हमारे जो संस्कृति में। और इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग सकता था, लेकिन चूंकि अमावस्या की तिथि है इस कारण से सूर्य की डिग्री उस दिन 21 डिग्री पर सूर्य 25 डिग्री पर सूर्य रहेंगे और 21 डिग्री पर राहु रहेंगे। दोनों के बीच जो अंतराल होगा वो 3 डिग्री का होगा। और इस कारण से इस दिन अमावस्या का एक योग बन जाता है और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण का योग बन जाएगा।
सूर्य प्रभावी हो जाएंगे। 8 तारीख के ठीक 2 दिन पहले और 2 दिन बाद आपको सतर्क रहना है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय पर कोई बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई यदि स्वास्थ्य में परेशानी है, उसका निरंतर आपको परहेज रखने की आवश्यकता है। किसी कार्य को बाहर जाने के लिए या खान पान में हमें परहेज रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन अब इसी समय को, सूर्य ग्रहण को हम अच्छा कैसे बना लें और पूरे 1 महीने के कार्यकाल को हम अपना श्रेष्ठ कैसे बना पाए, आज इस बात पर समझिएगा। इस बात को हम आपको उजागर कर रहे हैं कि राहु बड़ा ही मायावी है और साथ ही साथ एक बहुत ही छलिया ग्रह है, और इनके पास वो बुद्धि है कि जो किसी ग्रह के पास नहीं है। इसीलिए तो इन्होंने स्वांग बनाकर अमृत का पान किया था। आपने हमारे पूर्व वीडियो में आपने सुना भी था। ये पकड़ लेते हैं, भगवान शिव शक्ति की आराधना कर लेते हैं, भगवान शंकर जी के चरणों को पकड़ लिया, इधर माँ जगदीश्वरी के चरणों को पकड़ लिया। अर्थात जो व्यक्ति इस ग्रहण काल में या फिर इस 1 महीने के ट्रांजिट 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के मध्य माँ जगदीश्वरी की आराधना करता है, राहु उनको तकलीफ नहीं देता। इस सूर्य ग्रहण के समय में भी उसके जीवन में निरंतर वृद्धियों का एक अभिप्राय बन सकता है। वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ सकते हैं। कीलक मंत्र हो गया, कवच हो गया, अर्गला, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय में किसी एक अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। वो भी न बन पड़े तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप 99 अक्षर का यह मंत्र है। बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही असरकारक है, जो आपके जीवन में एक बहुत उन्नति को आपको दिला सकता है। इस बात को समझते हुए आप जरूर इस समय पर मातृशक्ति आराधना जरूर कीजिएगा। ग्रहण का काल होगा, सूर्य देव पीड़ित होंगे और आपके अपने राशि के स्वामी के मित्र हैं। इस कारण से भी आपको सूर्य मंत्र का भी जाप करना चाहिए। सुबह प्रत्येक दिवस उठ करके भगवान सूर्य को जल अर्पण करना सूर्य को मजबूत बनाता है, और सूर्य हमारे प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। मान सम्मान की वृद्धि यदि चाहिए, उगते हुए सूरज को प्रणाम करना, उनको जल अर्पण करना, अपने पिताजी को प्रणाम करना, उनका सत्कार करना, या जितने लोग भी पिता के समान हैं उन सब का सम्मान करना आपके जीवन को भी एक बहुत श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मीन राशि ने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता की।